हेलो, नमस्कार। मैं संदीप आपका करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी में हमने क्या क्या पढ़ा? मौर्य में हमने पढ़ा सबसे पहले जो इनके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनके बाद जो इनका पुत्र आया बिंदुसार के बारे में। और अब जो इनका पुत्र आएगा अशोक, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट ऊपर वाले जो दो थे ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। और अब पढ़ेंगे अशोक। अशोक किसका पुत्र है भाई? बिंदुसार का पुत्र है। और बिंदुसार और जो इनकी मदर थी उनका नाम है भाई सुभद्रांगी। भाई बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र कौन है? अशोक। और बिंदुसार की भाई टोटल कितनी थी भाई? 16 वाइफ थी। कितनी वाइफ थी? 16। तो 16 वाइफ में से एक कौन थी? सुभद्रांगी, जो कौन है? अशोक की मदर है, माता है। ठीक है, और बात करेंगे कि अशोक जब छोटा था तो भाई वो राजमहल में नहीं बड़ा हुआ था, वो अपनी मदर के साथ रहता था। ठीक है, तो अब अशोक को कैसे कैसे धीरे धीरे उसने साम्राज्य में आया और सारी बातें वो हम कहाँ जानेंगे? अशोक के अंदर। ठीक है, तो अशोक हेडिंग लगाएंगे। अशोक हेडिंग लगाएंगे। भाई इनके फादर का नेम मैंने बताया क्या है? बिंदुसार। मदर नेम बताया सुभद्रांगी। भाई अशोक के 101 ब्रदर थे, 101 भाई थे। और इन्होंने क्या किया, मतलब 101 में भाई ये खुद भी शामिल थे। और इनमें से क्या किया इन्होंने? 99 को क्या कर दिया? मार दिया। और एक बचा था जो इनसे छोटा था, जिनका नाम था क्या था? तिशा। और इसको इन्होंने क्या बनाया भाई? श्रीलंका का गवर्नर बना दिया। तिशा को क्या बना दिया इन्होंने? श्रीलंका का गवर्नर। ठीक है, और अशोक ने जो ये साम्राज्य कैसे हासिल किया भाई? अशोक ने राधागुप्त की हेल्प से। राधागुप्त एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, राधागुप्त की हेल्प से क्या किया इन्होंने? ये जो आपका मौर्य साम्राज्य है इसका ये शासक बना। किसकी हेल्प से? राधागुप्त की हेल्प से। और राधागुप्त कौन है भाई? जो हमारे चाणक्य हुए थे, चाणक्य हुआ था, ये उनके क्या थे? शिष्य थे भाई। चाणक्य के क्या थे? ये शिष्य थे। ठीक है, अब और आगे चलेंगे भाई कि कैसे कैसे अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है भारत का। क्या बनता है? चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो चक्रवर्ती सम्राट कब बनता है भाई? जब वो सारी डायरेक्शंस में, चक्र मतलब चारों दिशाओं में जो जीत हासिल करता है, तो उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि अशोक ने किस किस एरिया पर राज करा। भाई देखना, अशोक ने क्या किया? नॉर्थ के अंदर एक हिंदकुश जगह है भाई। क्या जगह है? हिंदकुश। वहां से अब आ जाते हैं भाई वेस्ट डायरेक्शन में। यहां पे क्या था भाई? अफगानिस्तान तक। साउथ में आ जाते हैं भाई मैसूर तक। ईस्ट में आ जाते हैं भाई बांग्लादेश तक। भाई ये चारों डायरेक्शंस में और यहाँ तक, ये जो एरिया में जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ तक क्या था भाई? अशोक का राज था। मतलब इसके बीच में जितना भी एरिया पड़ता है इसके अंदर क्या था? अशोक का साम्राज्य था। भाई आज के टाइम में देख लो तो कितना बड़ा एरिया है भाई। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पाकिस्तान आएगा, फिर इंडिया आएगा, ऊपर जम्मू कश्मीर इस साइड भाई आप चलेंगे आपका क्या आएगा? नेपाल आएगा, भूटान आएगा और बांग्लादेश तक, और नीचे साउथ में मैसूर तक।
इतने बड़े साम्राज्य का अकेला कौन राजा था? हमारे कौन? अशोक। अशोक। और यहाँ से ये क्या बनते हैं भाई? भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन बनता है भाई भारत में? उनका नाम क्या है? अशोक। आगे चलेंगे भाई, रब कर रहा हूं इसको। अशोक एक कैपिटल बनाता है, तो लिखेंगे अशोक के टाइम में कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। आगे इन्होंने क्या कर रखा था भाई? दो सब कैपिटल भी बना रखी थी। सब कैपिटल वो क्या है भाई आपकी? एक तक्षशिला और एक और है भाई उज्जैन। भाई याद रखना है, एक कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र। सब कैपिटल कौन कौन सी थी? तक्षशिला और उज्जैन। देखो अभी तक हमने क्या क्या करा है। जो अशोक है वो किसका पुत्र है भाई? बिंदुसार और शुभदरांगी का। शुभदरांगी का। ठीक है भाई, अशोक किसका पुत्र है? बिंदुसार और शुभदरांगी का। इसने किस किस एरिया पर कवर कर रखा था भाई? कहाँ से कहाँ तक भाई? नॉर्थ में क्या था? हिंद कुश। ईस्ट में क्या है आपका? बांग्लादेश। वेस्ट में क्या था आपका? अफगानिस्तान। और साउथ में क्या था? मैसूर। भाई यहाँ तक इनका क्या था? साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, और इनको क्या बताया भाई? चक्रवर्ती सम्राट बनता है अशोक, और कैपिटल पाटलिपुत्र थी। सब कैपिटल तक्षशिला और उज्जैन है। और अशोक किसकी हेल्प से शासक बनता है? राधा गुप्त की। तो ये बातें हमने अब तक की हैं भाई, और आगे चलेंगे भाई, अशोक के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे कि भाई अशोक ने क्या क्या किया। और भाई इसके बाद क्या होता है? अशोक कुछ शादियां करता है भाई। तो उनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम लिखेंगे महादेवी, वाइफ। अशोक की जो वाइफ है उनका नाम लिखेंगे महादेवी। महादेवी। ठीक है, और ये कि भाई कहाँ से थे? ये उज्जैन की राजकुमारी थी भाई। कहाँ से थे? उज्जैन की राजकुमारी थी। यहाँ से इनको दो बच्चे होते हैं भाई। दो बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़के का नाम क्या था? महेंद्र। और लड़की का नाम क्या था? संघमित्रा। संघमित्रा। अशोक की जो वाइफ है फर्स्ट, उनका नाम क्या? महादेवी। कहाँ से है भाई? उज्जैन की राजकुमारी है। इन दोनों के दो बच्चे होते हैं। ये सन होता है भाई और ये डॉटर है। तो सन का नेम है, पुत्र का नेम है महेंद्र, डॉटर का नेम है संघमित्रा। और ये दोनों को अशोक कहाँ भेज देता है भाई? पढ़ेंगे भाई अशोक ने कैसे बौद्ध धर्म को अपनाया था। बट उसी बौद्ध धर्म को महेंद्रा और संघमित्रा इंडिया से बाहर फैलाने के लिए चले जाते हैं और अशोक इन्हें बाहर भेज देता है। तो ये कहाँ जाते हैं भाई? श्रीलंका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? श्रीलंका। किस लिए जाते हैं? बौद्ध रिलीजन को प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरी वाइफ है इनकी भाई, कौन? ये फर्स्ट है। सेकंड है भाई पद्मावती। पद्मावती। पद्मावती से भाई इनको एक लड़का होता है जिनका नाम क्या है? कुणाल। क्या नाम है? कुणाल। और ये भी अशोक के बाद गद्दी पर बैठता है, मतलब शासक बनता है, रूलर बनता है भाई। ठीक है, अशोक के बाद कौन शासक आता है भाई? कुणाल। और ऐसे ही भाई सबको पता है भाई कलिंगा वॉर होता है थर्ड। तो जो कलिंगा वॉर होता है, जब उसकी जो राजकुमारी होती है कलिंगा की,
कारुवाकी, वो इनकी थर्ड वाइफ बनती है भाई, कारुवाकी। ठीक है भाई, पहली पत्नी का नाम महादेवी, दूसरे का नाम पद्मावती, जिससे एक लड़का होता है कुणाल, उनसे 2 बच्चे होते हैं, एक महेंद्रा और एक संघमित्रा। महेंद्रा लड़के का नाम है और संघमित्रा लड़की का नाम है। ठीक है, अब थर्ड है भाई जो कारुवाकी, क्या नाम है, कारुवाकी। यहाँ से भी एक पुत्र होता है जिनका नाम है तिवाला। क्या नाम है भाई इनके पुत्र का, यहाँ से तिवाला। अब कलिंगा वॉर के बारे में जान लेते हैं भाई, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, जिससे वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर कब होती है भाई कलिंगा वॉर? कलिंगा वॉर होती है 261 बीसी में। ठीक है, पता चलता भाई कारुवा की जो मैंने बताया वो कहाँ से थी, कलिंगा वॉर। तो कलिंगा की जो कैपिटल थी उस टाइम वो तो क्या थी, तोशाली, तोशाली। और जो इनके राजा थे उस टाइम, मतलब जो किंग था उस टाइम वहाँ पे, उनका नाम है नंदराज, नंदराज। और इन्हीं की लड़की थी भाई कौन, कारुवाकी, जिनसे अशोक तीसरी शादी करते हैं। भाई ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कलिंगा वॉर बहुत बार आया। और इसी युद्ध में क्या होता है भाई, लाखों लोग मारे जाते हैं अशोक के हाथों। मतलब अशोक की सेना इतने लोगों को मार देती है, जिससे अशोक को ये लगता है कि अगर मैं अकेला इतने ज़्यादा व्यक्तियों की हत्या कर सकता हूँ कि अगर पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसे 2-4 और इंसान हो जाए तो हम पूरी धरती को, मतलब पूरे वर्ल्ड को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इतना मतलब खून खराबा देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो क्या अपना लेते हैं भाई, बौद्ध धर्म। क्या अपना लेते हैं भाई, बौद्ध रिलीजन अपना लेते हैं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म तो अपना लिया भाई। इनसे पहले ना अशोक शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, तो लिखेंगे कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस भगवान को मानते थे, तो भाई किसको मानते थे, शिव जी को। ठीक है, लॉर्ड शिवा। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सब कहते हैं कि अशोक को बाद में मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया, बट उससे पहले वो किस भगवान को मानते थे, वो क्या है, लॉर्ड शिवा। अब बौद्ध धर्म तो इन्होंने अपना लिया, एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि भाई बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की। तो बौद्ध धर्म को जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की वो थे उपगुप्त। क्या नाम थे भाई, उपगुप्त। भाई उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने अशोक को क्या दिया, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी। ठीक है, अब आपको ये बताएंगे कि भाई हमें ये कैसे पता चलता है कि कलिंगा वॉर कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसके बारे में क्या है भाई, एक एलिफेंट केव है, एलिफेंट केव, हाथी गुफा जिसे कहते हैं, एलिफेंट केव। वहाँ पे इसके बारे में डिटेल मिलती है। जो एक खारवेल थे भाई, खारवेल करके एक राजा थे छेदी वंश के। खारवेल एक राजा थे छेदी वंश के, जिन्होंने इसमें बातें लिखवाई हैं, तो हमें वहाँ से पता चलता है। तो लिखेंगे कहाँ, कौन राजा था भाई, खारवेल। और किस वंश से थे भाई, छेदी वंश, छेदी वंश से। और ये सब हमें कहाँ से पता चलती है भाई, एलिफेंट केव से पता चलती है, जो किसने लिखवाई हुई वहाँ पे, खारवेल ने। और वो कहाँ के रूलर थे, छेदी वंश से थे। तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है भाई, कलिंगा वॉर के बारे में पता चलता है। आगे लिखेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे कि भाई कलिंगा वॉर के बाद अशोक ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और भी कुछ काम किए थे अशोक ने, उसके बारे में जानकारी लेंगे। रब कर रहा हूँ भाई। भाई जो झेलम रिवर है, जो झेलम रिवर है उसके किनारे इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की। लिखेंगे अगला पॉइंट भाई, श्रीनगर कहाँ है भाई, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो भाई श्रीनगर किसने बनवाया था भाई, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, श्रीनगर बनवाने वाले शासक का नाम क्या है। तो श्रीनगर किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। आगे चलेंगे भाई, इन्होंने अपने टाइम में क्या किया, एक और काम किया, नेशनल पार्क बनवाए भाई इन्होंने। क्या बनवाए, नेशनल पार्क। ठीक है, और आगे चलेंगे भाई। भाई नेशनल पार्क के बाद इन्होंने क्या किया, जो एनिमल सेक्रीफाइस, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया भाई। पशु बलि पर प्रतिबंध
लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। भाई इन्होंने स्तूप बनाए, बहुत बड़े बड़े स्तूप बनाए। ठीक है, दो बड़े फेमस हैं भाई। सबसे बड़ा कौन सा स्तूप है आपका? सांची स्तूप, वो भी इन्होंने बनाया। और एक आपका धामिक स्तूप, वो भी इन्होंने बनाया भाई। सांची और धामिक। और सांची क्या है भाई? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। क्वेश्चन ये रहेगा भाई, सांची स्तूप, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि सांची स्तूप कहाँ है, आप सबको बताना है भाई, सांची स्तूप कहाँ है। ठीक है, और करेंगे भाई अशोक के बारे में। इसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भाई किसके टाइम में हुई थी? वो अशोक के टाइम में हुई थी। लिखेंगे इसके बाद। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई थी भाई? अशोक के टाइम में हुई थी। आगे चलेंगे भाई। इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा भाई? कुणाल बैठा। मतलब इनका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कुणाल के बाद कौन आता है भाई? दशरथ। दशरथ। ठीक है, और ऐसे ही चलते हैं तो भाई मौर्य जो डायनेस्टी थी, जो इसका लास्ट रूलर था, उनका नाम है बृहद्रथ। लिखेंगे भाई, जो लास्ट रूलर था उनका नाम है बृहद्रथ। भाई ध्यान से देखना भाई, अशोक के बाद जो गद्दी पर बैठता है, जो शासक बनता है, वह है कुणाल। और इनकी मदर का नाम मैंने पहले लिखवाया है भाई, क्या है? पद्मावती। पद्मावती। और उनके बाद कौन आते हैं? दशरथ। और इसी तरीके से जब लास्ट चलते हैं तो लास्ट रूलर कौन आता है? बृहद्रथ। कौन आता है? बृहद्रथ। ठीक है, और बृहद्रथ के बाद भाई इनकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है और नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, वो है शुंग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बारे में इसके बाद में पढ़ेंगे। अभी भाई लिटरेचर मिले थे, कुछ अभिलेख मिले थे अशोक से रिलेटेड, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अशोक के अभिलेख। भाई लिटरेचर सोर्स कहते हैं अशोक के अभिलेख। इसमें क्या क्या मिला भाई? भाई कहते हैं ओल्डेस्ट इंडियन लिटरेचर है भाई, ओल्डेस्ट इंडियन अभिलेख जितने कहेंगे भाई इसको, ओल्डेस्ट। और इसकी जो भाई लिपि थी वो किस में थी? खरोष्टी और ब्राह्मी में थी भाई। जो इसकी जो लिपि थी वो कैसे थी? खरोष्टी और किस में थी? ब्राह्मी। ठीक है, और इस लिपि को सबसे पहले भाई 1837 में किसने पढ़ा भाई? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि भाई अशोक का अभिलेख पहली बार किसने डिकोड किया था? उनका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। और कब किया था भाई? 1837 में। ठीक है, कब किया था भाई? 1837 में किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। भाई अब कुछ बातें हैं कि अशोक के 14 अभिलेख मिलते हैं हमें। कितने मिलते हैं टोटल? कितने अभिलेख मिलते हैं? 14। और कुछ भाई पिलर मिलते हैं, पिलर एडिक्ट मिलते हैं, पिलर अभिलेख कहते हैं जिन्हें। भाई उसके बारे में लिखेंगे, हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। मैं लिखवा रहा हूँ भाई, लिखेंगे टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख, मेरठ अभिलेख। क्या है भाई? पहला टोपरा, दूसरा मेरठ, थर्ड लिखेंगे भाई सांची स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप। ठीक है, और लिखेंगे भाई इसके बाद सांची स्तूप लिख लिया, सारनाथ स्तूप लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। और इसके बाद लिखेंगे भाई रामपुरवा। क्या लिखेंगे? रामपुरवा। भाई उम्मीद करता हूँ कि अशोक के बारे में जो जो जानकारी मैंने दी आपको समझ आई होगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अशोक। भाई इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, हिस्ट्री के जो इंडिया मतलब क्वेश्चन करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, अशोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे भाई शुंग डायनेस्टी के बारे में।
शुंग डायनेस्टी के बारे में। हेडिंग लगाएंगे भाई शुंग डायनेस्टी। भाई मैंने बोला भाई बृहद्रथ इनका लास्ट रूलर था, तो बृहद्रथ का एक सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने ही उसको हटाकर भाई किसकी स्थापना की, शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। भाई एक पॉइंट रह गया था अशोक में, क्या भाई अशोक का एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है भाई, देवनाम प्रियदर्शनी। कई बार क्वेश्चन आया है भाई कि भाई अशोक का अदर नेम क्या है, भाई क्वेश्चन में आता है देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई, अशोक। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे भाई इसके बाद शुंग। शुंग डायनेस्टी। ठीक है, बस जैसे कि मैंने बताया कि बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंग, और वो ही इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो लिखेंगे फाउंडर कौन है भाई, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग भाई कौन है, फाउंडर हैं। वही से कहते हैं भाई फर्स्ट ब्राह्मण जो शासक बोला गया, वंश डायनेस्टी बोलेगी, वो कौन सी है, लिखेंगे भाई फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी। ठीक है भाई, जो ये से कहते हैं कि इसने जितने भी अशोक ने स्तूप बनवाए थे उनका विनाश करना है, तो इसे स्तूप विनाशक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तूप विनाशक। स्तूप विनाशक, क्या कहा जाता है, स्तूप विनाशक। ठीक है भाई, 84,000 के आसपास इन्होंने क्या कह रहे भाई, स्तूप इसके मतलब तोड़वा दिए थे अशोक के बनाए हुए। ठीक है, और पढ़ेंगे इसके बारे में। इन्होंने भाई अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है, और ये जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था वो किसने करवाया था भाई, पतंजलि ने करवाया था। पतंजलि ने करवाया था। ठीक है, और जो ये पतंजलि है भाई, इन्होंने क्या की थी भाई, योग सूत्र दिया था आपको भाई, योग सूत्र। ठीक है, याद रखना भाई, पतंजलि वो बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं है, ये वो पतंजलि है जिन्होंने योग सूत्र दिया था। और जो अश्वमेघ यज्ञ है किसने करवाया था भाई, पतंजलि ने करवाया था। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी भाई, विदिशा कैपिटल, वो क्या है, विदिशा। और ये कहाँ पड़ता है, एमपी में। कहाँ पड़ता है भाई, ये एमपी में। अब आ जाएंगे भाई, इसका एक सन था, पुत्र था, पुत्र का नाम क्या है, अग्निमित्र। क्या नाम है, अग्निमित्र। ठीक है, याद रखेंगे भाई, जो पुष्यमित्र शुंग का लड़का था उसका नाम क्या है, अग्निमित्र। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई, कालिदास देते हैं। कहाँ से मिलती है, कालिदास देते हैं भाई इनके बारे में जानकारी। इनका जो पुत्र है वो उनका नाम क्या है, अग्निमित्र। और कालिदास की जो बुक का नाम है वह है मालविका मित्र, मालविका मित्र। भाई ये बुक है, इसके अंदर डिटेल में इन्होंने बताया है कि भाई पुष्यमित्र शुंग का लड़का था अग्निमित्र शुंग, और वो कालिदास ने अपनी बुक में इनके बारे में डिटेल में बताया। और ऐसी भाई शुंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम है देवभूति। लिखेंगे भाई, जो लास्ट रूलर है उनका नाम क्या है, देवभूति। ठीक है भाई, मैंने क्या क्या करा दिया आज, अशोक करा दिया। अशोक के बाद शुंग डायनेस्टी शुरुआत कैसे होती है भाई, बृहद्रथ का सेनापति कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग। और उसी के बाद वो क्या करता है, अपनी शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करता है। फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी कहते हैं इसे। स्तूप विनाशक भी कहा जाता है भाई इनको। इन्होंने बहुत ज़्यादा अशोक के द्वारा जितने ये स्तूप बनाए थे उनका विनाश किया भाई। ठीक
ठीक है। और क्या है भाई, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया था। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया था, जो किसके द्वारा किया गया था? पतंजलि के द्वारा किया गया था। और पतंजलि ने हमें क्या दिया भाई? योग सूत्र। इनकी कैपिटल क्या है? विदिशा। पुत्र का क्या नाम था भाई? अग्निमित्र। और वो कहाँ से हमें पता चलता है भाई? कालिदास ने किताब लिखी थी उसके अंदर से। और इनका जो लास्ट रूलर है वो है देवभूति, ठीक है। तो देवभूति, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।